पासपोर्ट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले डिजिटल सेवा खोलेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट में सर्च करेंगे। गवर्नमेंट में सर्च करने के बाद सर्च बॉक्स में हम लोग डालेंगे PASS, देखिए पास डालते ही पासपोर्ट का सर्विस आ गया। उसके बाद जहाँ से आपको जिस स्टेट से करना है उसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है। मैं पटना से करूँगा। उसके बाद आपके पास डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से पासपोर्ट सेवा का प्रोफाइल आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है पहले से बना हुआ और नया का। हम लोग नया फॉर फ्रेश अप्लाई करेंगे। फिर से क्लिक हेयर फिर करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तीन ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। एक तो हम लोग का पासपोर्ट बिल्कुल नया होगा, नॉर्मल होगा, और 36 पेज वाला होगा। तत्काल नहीं करना है। तत्काल करने से तत्काल क्लिक करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नाम डालना है। सबसे पहले आपका दिखाई पड़ रहा होगा नाम, जिसमें आपको फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालना है। सर नेम में लास्ट नेम डालना है। अगर जैसे आपका नाम मान लिया जाए हो गया अमित कुमार दास या अमित कुमार ठाकुर, तो आप उसमें पहले अमित कुमार और नीचे में ठाकुर डालेंगे। फिर जिस तरह से आप लोग पैन कार्ड का फॉर्म भरते हैं, यस नो कुछ कुछ ऑप्शन होता है, उस तरह से भरते हुए आगे बढ़ना है। पहले देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे उसका जेंडर है, जेंडर के बाद एड्रेस, बर्थ प्लेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, मैरिज स्टेटस। अब हम लोग आपको भर के दिखाते हैं। हम लोग भर लेते हैं अभी। इसमें आप जब भरेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि आपका जो पैन कार्ड का ऑप्शन है और वोटर का ऑप्शन है वो ऑप्शनल है। उसको भरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर है तो भर दीजिए। अगर आप भर देते हैं तो आपके लिए बेहतर है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका अच्छा पोजीशन हो। आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है क्योंकि हम लोग लाइव प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी सही से समझें इस बात को कि बढ़ना किस तरह से है। प्लेस, बर्थ ऑफ प्लेस देने के बाद स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद मैरिट स्टेटस, मैरिज स्टेटस के मतलब इंडिया का ही है। उसके बाद पैन कार्ड का ऑप्शन है, पैन नंबर डाल देते हैं। पैन नंबर डालने के बाद वोटर का ऑप्शन है, लेकिन वोटर तो है नहीं मेरे पास इनका, तो मैं इनको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट टाइप। यहाँ पे किस तरह का एम्प्लॉयमेंट है। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट, सरकारी जो पासपोर्ट बनाया जा रहा है वो किस तरह का है। तो ये तो प्राइवेट से है, कोई सरकारी से कहीं नहीं जा रहा है, पासपोर्ट नहीं बन रहा है इनका। उसके बाद आपको एडुकेशन क्वालिफिकेशन देना है कि आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन किस तरह का है। बिल्कुल आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, या अंडर ग्रेजुएट हैं, या इंटर हैं, या मैट्रिक हैं। ये आपको उस तरह से चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको आधार नंबर डालने के बाद यस पे क्लिक कर देना है। आधार नंबर डालने के बाद यस पे क्लिक करके सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देते हैं, जितना भी आपने भरा था फॉर्म का वो सारा का सारा आ जाएगा। और एक बार दोबारा रीचेक कर लीजिएगा स्पेलिंग वगैरह, ताकि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना। उसके बाद नेक्स्ट जाना है। यहाँ पे हो गया फैमिली डिटेल, मतलब जो जिनका पासपोर्ट बना रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उनका फादर्स का नेम। ऊपर में देखिए उसमें है आपका फादर्स का फर्स्ट एंड मिडिल नेम, और नीचे सर नेम में आपको लास्ट नेम देना है। जैसे अब अमृत ठाकुर है तो आपको अमृत ऊपर देना है, ठाकुर नीचे सरनेम में देना है। और अगर अमृत कुमार ठाकुर है तो आपको अमृत कुमार ऊपर और सरनेम में सिर्फ ठाकुर। उसके बाद मम्मी का नाम देना है सेम टू सेम उसी तरह का, फर्स्ट नेम मिडिल नेम ऊपर में देना है, और सरनेम में सिर्फ और सिर्फ टाइटल को देना है।
उसके बाद सेव डिटेल में सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, इसमें आपका एड्रेस, प्रॉपर एड्रेस बिल्कुल जो आपको आधार में है उसी को डालना है प्रॉपरली, ताकि एड्रेस में किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। पासपोर्ट अप्लाई जिनका भी आप कर रहे हैं उनसे पहले इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपका डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड आधार कार्ड में बिल्कुल सेम होना चाहिए। उसके साथ मम्मी अपना नाम और पिताजी का नाम ये सही हर हाल में होना चाहिए, अन्यथा आपकी डॉक्यूमेंट फंस जाएगी। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डाल देना है, गृह संख्या के साथ आगे बढ़ना है, फिर गांव देना है, गांव के बाद स्टेट देना है, इसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन आपको लोकल दे देना है जहाँ पे आपका थाना जिसको कहा जाता है पुलिस स्टेशन। उसके बाद आपको एरिया का पिन कोड डाल देना है, पिन कोड डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद ईमेल, टेलीफोन नंबर तो अभी के ज़माने में है ही नहीं, और उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद पूछा जा रहा है इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो बिल्कुल यस करना है। एक मिनट, ईमेल आईडी डाल देते हैं। थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग लाइव कर रहे हैं। उसके बाद इसमें आपको ईमेल आईडी डालने के बाद डाल के ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यस में क्लिक करने का परमानेंट यस, उसके बाद ये कर देना है कि पहला वाला ही एड्रेस मेरा परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद सेव माई डेट पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। यहाँ तक आने के बाद आपका CSC पोर्टल में उसका लिंक सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट देना है। यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का मतलब हो गया अगर इनके सराउंड कोई दिक्कत होती है बाहर जाने के बाद, इसमें आपको डालना है नाम के साथ फुल एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, पूरा का पूरा फुल एड्रेस जो उनका है, नेम, फादर्स नेम, उसके बाद एड्रेस। अगर आपका कोई इमरजेंसी एड्रेस जो है वही डालिए, अगर कोई इधर उधर का देते हैं तो फिर प्रॉब्लम कर जाएगा। पूरा डालने के बाद पूरा डालने के बाद आपके पास इमरजेंसी मोबाइल नंबर का भी एक ऑप्शन है। इस इमरजेंसी मोबाइल नंबर में आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि अपने गार्जियन का ही दें। अपना देने से तो आप तो चले रहेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेगा आपका फैमिली में, तो इसलिए अपने गार्जियन का दें। सब कुछ भरने के बाद एक बार रीचेक ज़रूर कर लें क्योंकि इसमें थोड़ा सा जगह कम है देखने के लिए। मैं दोबारा थोड़ा सा देख लेता हूँ। स्पेलिंग वगैरह बिल्कुल सही सही होना चाहिए। जी हाँ, सब लगभग सही है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देते हैं।
यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि देखने में कम जगह है, देखने के लिए बहुत ही छोटा सा जगह है। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देते हैं। देखिए, इसमें जहाँ भी स्टार लगा है उसको भरना हर हाल में ज़रूरी है। जैसे नेम एंड एड्रेस में नेम और एड्रेस में स्टार है और मोबाइल नंबर में स्टार है। टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी में स्टार नहीं है तो सेव माई डिटेल में क्लिक करेंगे, उसको नहीं डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम लोग के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें बोला जा रहा है यू हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी क्लैरिफिकेशन, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ प्रीवियस करेंट डोमेस्टिकल ऑफिसर पासपोर्ट, मतलब इससे पहले अगर आप पासपोर्ट बनाए हैं और आपका नहीं बना है तो आप डिटेल अवेलेबल में क्लिक कीजिए। अगर आपका पहले से आप बनाए ही नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, तो डिटेल नॉट अवेलेबल में क्लिक कीजिए। डिटेल नॉट अवेलेबल, उसके बाद आपके पास ये पूछा जा रहा है कि आपने पासपोर्ट बनाया है और कोई अप्लाई किया है कभी, तो बिल्कुल नहीं किया है। उसके बाद सेव एंड क्लिक करने के बाद आगे इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। इसमें आपको आप अगर किसी भी तरीका से आपका नाम थाना में दर्ज है, एफआईआर है, या आपने गवाह दिया है, या किसी भी छोटा मोटा विवाद में अगर आपका नाम है तो यस कीजिए। अगर बिल्कुल आप बिल्कुल फ्रेश हैं, आपके पास कोई भी मुकदमा नहीं हुआ है या कभी किसी का गवाह नहीं बने हैं, तो सब में नो करके आगे बढ़ जाइए। इसमें सभी को नो होना ही बेहतर है। अगर आप किसी भी प्रकार के लिए आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज है तो प्रॉब्लम करेगा। फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जो दिखा रहा है कि आपके पास इस तरह का पासपोर्ट बनेगा, इस तरह का नाम रहेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ। इस चीज़ को देखने के बाद जब आप कंफर्म हो जाएंगे, जैसे आप कंफर्म हो जाए नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक करते ही आपको ऑप्शन आएगा प्रूफ ऑफ बर्थ। प्रूफ ऑफ बर्थ में मैं यहाँ पे पैन कार्ड को लगाऊंगा और एड्रेस ऑफ प्रूफ में मैं इसको आधार कार्ड दूंगा। उसके बाद आपको डिजिटल लॉकर से लिंक करना अति आवश्यक है। अगर आप अभी करके देखिएगा तो डायरेक्ट ले लिया तो बेहतर है, नहीं तो बाद में आप डिजिटल लॉकर में अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर लीजिए ताकि आपका काम अच्छा हो। उसके बाद अपना लोकेशन डालने के बाद डेट आ जाएगा, फिर आगे बढ़ जाना है। फिर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको अगर आपने सही भरा है तो बिल्कुल पे एंड सबमिट में क्लिक कीजिए। अगर आपको डाउट है या फिर आपको रीचेक करना है तो दोबारा आप प्रीवियस एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे एंड सबमिट में क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको सीएससी का जो आईडी पासपोर्ट है वो डाल देना है। सीएससी का आईडी पासपोर्ट डालने के बाद कुछ इस तरह का आएगा आपको शेड्यूल लेने के लिए। शेड्यूल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, मैं शेड्यूल पे क्लिक करके देख लेता हूँ। मुझे शेड्यूल लेना है। जैसे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, हमको ऑनलाइन पेमेंट करना है, टिक लगा देते हैं। उसके बाद नाम भी आ गया है, नाम उसके साथ यहाँ पे आपको जस्ट एड्रेस जहाँ का लेना है, किस कब को अवेलेबल है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आपको पूरी तरह से बारीकी से देख लेना है। पूरा देखने के बाद आपको जहाँ जहाँ आप सीट लेंगे वहाँ देखने के बाद आपको उस जगह का लोकेशन को सर्च कर लेना है। और जैसे आप लोकेशन को सर्च कर लेते हैं, कैप्चा, उसके बाद कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
कैप्चा डालने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका मांग 1500 रुपये कटता है इसमें आपका शेड्यूल के लिए। उसके बाद आपको जिस जिस माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से आप पेमेंट कर देना है आपको। मैं नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करूँगा। उसके बाद पेमेंट करने का जो प्रोसेस है मैं वो कर रहा हूँ। फिर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। फिर मोबाइल में रजिस्टर्ड जो मेरा नंबर है, अकाउंट में रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसमें OTP आएगा। OTP डालने के बाद OTP डाल देता हूँ। वेरीफाई एंड कंप्लीट पे करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा आपके पास एक प्रिंट आउट आ जाएगा कि आपका शेड्यूल कितना बजे है। तारीख तो आपने पहले देख ही लिया था।